Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class first, which is chapter number 11 about air we breathe. यानी कि वो air जो हम breathe करते हैं, जो सभी living things के लिए is very important, वो आज हम discuss करेंगे. So the very first topic is air around us. So air is all around us, we cannot see but can feel it when it moves. Air is very important for us, we cannot live without air, we need air to breathe. All living things, whether it is plant or animal, needs air to breathe. So air हमारे चारों तरफ होती है. हम एयर को देख नहीं सकते, लेकिन हम एयर को फील कर सकते हैं जब वो मूव यानी कि चलती है. जब हवा चलती है तभी तो आप उसे फील कर पाते हो, है ना. चलो, अब एयर हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. हम विदाउट एयर सर्वाइव नहीं कर सकते. सभी लिविंग थिंग्स को एयर चाहिए होती है ब्रीद करने के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनी लिविंग बीइंग, राइट. नाउ डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फील द एयर. अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बताई हैं जो आप कर सकते हैं एयर को फील करने के लिए. लाइक वॉट, फैन योरसेल्फ विद अ पेपर फैन और अ बुक. किसी बुक या पेपर फैन के थ्रू आप खुद को फैन ऐसे हवा कर सकते हैं. पुट पफ ऑफ योर चीज, आप अपनी चीज को पफ ऑफ करके देखें. एंड ब्लो एयर इनटू बलून और इन्फ्लेट अ बलून. ठीक है, आप क्या एक बलून के अंदर पहले क्या करो, एयर को ब्लो करो एंड फिर उसके बाद उस बलून को इन्फ्लेट करके देखो. देन ऑल्सो यू कैन फील एयर. टर्न ऑन द सीलिंग फैन ऑन करोगे तो भी आपको एयर फील होगी, राइट. चलो, now moving air is known as wind. Soft and pleasant wind is called breeze and a strong blowing wind is called as storm. As I told you, air को आप फील नहीं, देख नहीं सकते हो, लेकिन वो जब मूव करती है तो हम उसे फील कर पाते हैं. तो जो मूविंग एयर होती है उसे क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है. जब विंड बहुत सॉफ्ट, बहुत आराम से, प्रेजेंट तरीके से मूव करती है, उस विंड को ब्रीज कहते हैं. लेकिन जब विंड बहुत स्ट्रांगली ब्लो करना शुरू करती है, दैट विंड इज नोन एज स्टॉर्म. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. एज आई टोल्ड यू, सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है जिंदा रहने के लिए. सो वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड माउथ, वी ब्रीथ इन क्लीन एयर एंड ब्रीथ आउट इम्प्योर एयर. सो स्टूडेंट्स, हम सभी अपनी नोज एंड माउथ के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, हवा को अंदर अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, तो हम हमेशा क्लीन एयर ब्रीथ इन करते हैं. एंड जो एयर हमारी बॉडी से बाहर आती है, ब्रीथ आउट होती है, दैट इज इम्प्योर एयर. Now plants breathe through tiny pores in the leaves called stomata. Plants भी जैसे कि लिविंग बींग्स हैं, उन्हें भी एयर की रिक्वायरमेंट है ब्रीथ करने के लिए. एंड प्लांट्स की जो लीव्स वाला पार्ट है, पत्तियों में क्या छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. आप उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, लेकिन दे आर देयर. अन्य स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स इन वाटर. फिश के पास क्या एक स्पेशल ऑर्गन होता है, गिल्स. गिल्स का यूज करके फिशेस पानी के अंदर ब्रीथ करती हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी. इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं वो क्या, उनके बॉडी के साइड वाले पार्ट में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उनके थ्रू इंसेक्ट्स भी एयर को ब्रीथ करते हैं. सी यू कैन सी दिस इज डॉग ब्रीदिंग. यहाँ पे एक गर्ल है हु इज ब्रीदिंग. यहाँ फिश है जो कि अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ कर रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एयर. अब एयर के क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं. नंबर 1 इज टू फिल हॉट एयर इन द बलून टू राइज इन द स्काई. बलून के अंदर हॉट एयर को फिल करके वो क्या ऐसे ऊपर की तरफ क्या राइज करने के लिए यूज किया जाता है. टू मूव अ ग्लाइडर इन द स्काई. यू कैन सी इस तरीके से जो ग्लाइडर मूव करते हैं स्काई में बिकॉज ऑफ एयर ओनली. टू फ्लाई एन एरोप्लेन. स्काई में जो एरोप्लेन फ्लाई करता है बिकॉज ऑफ एयर ओनली. टू ड्राई वेट क्लोथ. गीले कपड़े जो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो भी हवा की वजह से ही है. टू हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई करती है बिकॉज ऑफ एयर. टू फ्लाई काइट्स इन द स्काई. स्काई में आप जब काइट्स को फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हो, तो वो भी किसकी वजह से, एयर की वजह से. टू मूव सेल बोट्स इन द सी में सेल बोट्स मूव करने के लिए भी एयर इज यूज्ड. टू यूज अ पैराशूट टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम स्काई. स्काई से नीचे ग्राउंड पे आने के लिए जो पैराशूट का यूज किया जाता है, वो पैराशूट भी वर्क करता है बिकॉज ऑफ एयर ओनली. एंड टू मूव विंडमिल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये विंडमिल्स होते हैं एंड ये जो मूव करते हैं वो एयर की वजह से करते हैं. एंड विंडमिल के मूव करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. लेकिन ये विंडमिल तभी मूव करेंगे when there is air. So these were the different uses of air and I hope the chapter was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon and then take care and thanks to everyone.